आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। मेरा नाम अवनीश है। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लिनसीड मतलब अलसी की खेती। तो अलसी को फ्लेक्स कहते हैं और अलसी कहते हैं और लिनसीड इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लाइनम ल्यूसिस टेटिसिमम और लाइनेसी फैमिली है और पेड़ बराबर 30 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ओरिजिन प्लेस है मेडिटेरियन रीजन या बेबी लोग के अनुसार इथोपिया। मेडिटेरियन रीजन मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इसका जन्म स्थान है और एनुअल हर्ब है मतलब एनुअल प्लांट है और फ्रूट को कहते हैं कैप्सूल और हाई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है यह। और पीएच इसके लिए 5 से 7 होता है और बेस्ट पीएच 6। और वैरायटी इसकी है श्वेता, शुभ्रा, गरिमा, सुरभि, जानकी, ना, नांगर नागरकोट, हिमालनी, किरण, शीतल, जवाहर 23, त्रिवेणी, चंबल, नवीन, नीलम। तो स्विंग टाइम है अक्टूबर नवंबर और 15 नवंबर तक बुआई कर देना चाहिए इसकी। तो सीड ट्रीटमेंट थायराम 3 ग्राम एडेटाफ 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड या बाविस्टीन एडेटाफ डेढ़ केजी सीड पर हेक्टेयर। और सीड रेट है 20 से 25 केजी। यूपी में इसकी 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर पड़ती है और वैसे अगर पूछेंगे तो नॉर्मल 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। अगर उटेरा काम में बोएंगे तो धान की फसल खड़ी है उसमें डायरेक्ट ऐसे बुआई कर देंगे तो 30 से 35 केजी बीज दर पड़ेगी उटेरा क्रॉप के लिए। और डेप्थ इसकी रहेगी 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करना चाहिए। और जर्मिनेशन टेम्परेचर के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और सीड फॉर्मेशन के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑयल नॉन एडिबल मतलब नॉन एडिबल ऑयल सीड है मतलब है यह खाने योग्य नहीं है इसका तेल। और लिनो लिनोमेरिन लिनो लिनोमेरिन ये इसमें तत्व पाया जाता है मतलब। तो फर्टिलाइजर इसमें होता है प्रयोग करेंगे 60 से 90 केजी नाइट्रोजन, 30 से 40 केजी P2O5 और 30 से 40 केजी K2O पर हेक्टेयर प्रयोग करेंगे और 40 केजी सल्फर डालेंगे। और बीज इसमें लगते हैं एनागेलिस अर्बेंसिस, बेसिया हिर्सुटा, एस्पेडेलस ट्यूनिफोलियस, प्लूमेरिया परविफ्लोरा, मिलीलोटस एल्बा, मिलीलोटस इंडिका, इनोपोडियम एल्बम, एलेरिस माइनर, एल्यूसिन इंडिका। और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन इसमें खरपतवार नशी डाला जाएगा इसके लिए। तो फ्लूक्लोरालीन 1 केजी पर हेक्टेयर और इसकी यील्ड है जनरल के लिए 8 से 10 टन पर हेक्टेयर। रेनफेड में वर्षाधारित फसल है अगर उगा रहे हैं तो 8 से 10 टन पर हेक्टेयर प्राप्त होगी उपज। और 12 से 15 टन प्रोटेक्टिव इरिगेटेड मतलब इरिगेशन दे रहे हैं तो 12 से 15 टन पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। और 16 से 18 टन पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी अंडर इरिगेटेड हाई इनपुट मतलब अगर अच्छी देख रेख करेंगे बढ़िया से तब मतलब खाद वगैरह सही से डालेंगे अच्छी तो 16 से 18 टन पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। और वैसे अगर देखेंगे यील्ड इसकी 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर अगर कुंटल में होगी तो 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होगी। तो इसमें देखते हैं डिजीज कौन कौन से लगते हैं। पहला डिजीज लगता है रस्ट, मेलेम्पो स्पोरा, लिनाई। पॉडी मिल्ड्यू दूसरा रोग है तो ओडियम लिनी। और अल्टरनेरिया विल्ट है अगला रोग अल्टरनेरिया लिनी। और पेस्ट इसमें लगते हैं लिंसीड बड फ्लाई, सेमीलूपर थ्रिप्स, लिंसीड माइग और लीफ माइनर, कैटरपिलर और ग्रासी कट वर्म। ये कीट लगते हैं क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। तो पहली सीडलिंग पर डालेंगे सिंचाई करेंगे सीडलिंग पर, दूसरी ब्रांचिंग पर, तीसरी फ्लावरिंग पर और सीड मैच्योरेशन मतलब तब वो सिंचाई करेंगे। ये स्टेज है ये सिंचाई की। और रेटिंग प्रोसेस इसमें मतलब की जाती है। रेटिंग वह होती क्रिया जिसमें
कुछ मतलब उसके गट्ठर बना के लिनसेट के तने के, और पानी में जब डाल देते हैं तो उसमें कुछ दिन के लिए पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें मतलब वो सड़ती है, तो उससे रेसे मतलब अलग किए जाते हैं। उसी की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। तो ऑयल इसमें पाया जाता है 33 से 37% और 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो हमने बताने का प्रयास किया है इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो और कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।